नमस्कार दोस्तों, जसीरेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, हमने पिछला हफ्ता देखा ऑल टाइम हाई क्लोजिंग होती हुई देखी निफ्टी 50 में और बैंक निफ्टी में। क्या सेंसेक्स भी ऑल टाइम हाई की ओर जा रहा है? क्या सेंसेक्स अपने सभी डेमास के ऊपर है या अभी भी कोई रुकावट है? क्या सेंसेक्स के जो सब्जेक्ट्स हैं, यानी कि जो बेसिकली जो स्टॉक्स हैं, उनकी क्या स्थितियां हैं, वो सब चीज़ देखेंगे। लेवल्स देखेंगे मंडे के लिए क्या हो सकते हैं। और सबसे पहले हम चलेंगे चार्ट पे चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि क्या स्थितियां हैं, चार्ट पर क्या हो रहा है। और चार्ट के बाद हम लोग एक बार देखेंगे कि स्टॉक्स क्या कह रहे हैं, क्या सिचुएशन है स्टॉक्स की। अगर हम चार्ट्स पे चलते हैं तो आप ये देख लीजिए, सेंसेक्स का मैंने चार्ट 1 डे टाइम फ्रेम का लगाया है। डेली टाइम फ्रेम चार्ट पे हमको क्या देखने को मिल रहा है? एक अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है, एक अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है और ऑल टाइम हाई से थोड़ा सा दूर, बस ज़्यादा नहीं, केवल 500-550 पॉइंट दूर ही हम लोग अब दिखाई पड़ रहे हैं ऑल टाइम हाई से। क्या हम ऑल टाइम हाई की ओर जा रहे हैं? जी हाँ, बड़ा सेफली कह सकते हैं कि हम यहाँ से, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ऑल टाइम हाई की ओर तो जाते हुए दिख ही रहे हैं। उसका बेसिस क्या है? उसका बेसिस ये है कि हम लोग अगर देखें एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस पर, तो हम EMA 9, EMA 20, EMA 50 सब के ऊपर चल रहे हैं। 100 और 200 तो अभी बहुत नीचे हैं। अब एक चीज़ यहाँ पर नोट कीजिए, मैं अक्सर बात किया करता हूँ EMAs की, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस की। बहुत लोग कहते हैं साहब ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस समझाओ। मैंने इसको समझाया भी है। मैं ऐसा करूँगा कि एंड स्क्रीन पे वो वीडियो का लिंक भी दे दूंगा आप लोगों को, जो EMAs पर मैंने अभी शायद 2 हफ्ते पहले ही एक वीडियो दिया है। अब यहाँ एक चीज़ नोट कीजिए, हम लोग नवंबर ऑनवर्ड्स देख लें। नवंबर ऑनवर्ड्स जब जब गिरावट आई तो कहाँ से सपोर्ट लिया? 50 डेमा। 7 नवंबर को कहाँ पे सपोर्ट था? 50 डेमा से सपोर्ट लेके बाउंस दिया। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे 25 नवंबर को 20 डेमा से ही सपोर्ट मिल गया। एंड देन अगेन व्हेन यू टॉक अबाउट दिसंबर में 11 दिसंबर को देखिए कहाँ से सपोर्ट लिया सेंसेक्स ने? 50 डेमा से। ऊपर गए, फिर से हम नीचे आए, नीचे आके कहाँ से सपोर्ट लिया? फिर से हमको 50 डेमा से ही सपोर्ट मिला है। और दोस्तों अगर आप देखेंगे तो 30 दिसंबर को भी एक कहाँ से हमको सपोर्ट मिला? आपको दिख रहा होगा 50 डेमा से। मैं अक्सर कहा करता हूँ 9 और 20 डेमा तो वही बहुत शानदार सपोर्ट का काम करते ही हैं, लेकिन इस बार तो ये देखिए कि 50 डेमा भी एक तरह से सपोर्ट का ही काम करता हुआ हमको दिखाई पड़ा है। हालांकि मैं दिसंबर में मैं कुछ ज़्यादा वो नहीं था, क्योंकि दिसंबर में आपको पता है कि वोलेटिलिटी इंडेक्स भी कुछ सपोर्टिव नहीं था ट्रेडिंग के लिए। जब तक विक्स ज़्यादा ना हो ना, तब तक चाहे वो ऑप्शन बायर है चाहे ऑप्शन सेलर है, उसको आनंद नहीं आता। कुछ लोग कहेंगे सर ऑप्शन सेलर को तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन सेलर तो अपना बेचता है और अपना वो तो अपना कमा के ही जाता है। देखिए प्रॉब्लम यही है, ये ऑप्शन सेलर को क्या प्रॉब्लम, ऑप्शन सेलर को भी चाहिए कि बड़ा प्रीमियम हो तो ही तो 2 पैसे का फायदा होगा। ऑप्शन सेलर के लिए टेंशन ही हो जाती है अगर कोई वीगा वीगा ने कहीं कोई खटका कर दिया, यानी कि कोई बड़ी न्यूज़ आ गई, तो किसी एक तरफ की मूवमेंट हो सकती है, जो कि आपको पता है कि अगर उसने कुछ बेच रखा है उसके लिए खतरनाक हो सकता है अगर उसके खिलाफ मूवमेंट चली जाए। तो वो भी डर ही रहे थे। अब जरा एक बार को हम डेमास से आगे बढ़ते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि बुलिंजर बैंड क्या कह रहा है। बॉलिंजर बैंड्स, ये रहा साहब बॉलिंजर बैंड्स। बॉलिंजर बैंड्स क्या हमारे ऊपर वाले बैंड को टच कर रहा है? अभी दूर है साहब, अभी भी टच नहीं कर रहा। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अभी तो यहाँ से शॉर्ट्स भी कोई नहीं बना रहा होगा शायद। मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ी पार्टियां यहाँ से कोई शॉर्ट्स भी बना रही होंगी एज पर द बॉलिंजर बैंड। अब एक बार को चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि कहीं RSI पर हम लोग रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स पर क्या सिचुएशन है, कहीं हम ओवरबॉट तो नहीं हो गए। ये लीजिए साहब रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स भी देख लीजिए, हम अभी अच्छी ताकत में है, कोई दिक्कत नहीं है। ओवरबॉट से कोसों दूर हैं अभी, ओवरबॉट से बहुत दूर। कोसों दूर का मतलब वो वाला कोसों दूर नहीं, ओवरबॉट से मतलब काफ़ी दूर हैं। अभी भी बहुत ताकत है, ऊपर जाने में जा सकते हैं हम लोग। अब जरा एक बार को ये देख लेते हैं कि MACD क्या कह रहा है। MACD क्या कहता है? देखिए मैं आज अलग अलग इंडिकेटर्स पे आपको दिखा रहा हूँ। MACD ने तो अब कहना शुरू किया है कि भाई
इसने ताकत पकड़नी शुरू की है। यहाँ से कह रहा है कि अब बाइंग आई है, अभी तो बाइंग आनी शुरू हुई है। द पार्टी एज पर द MACD हैज जस्ट स्टार्टेड फॉर सेंसेक्स। अब जरा एक बार को देख लेते हैं कि सुपर ट्रेंड, जी हाँ सुपर ट्रेंड क्या कहता है वो भी देख लेते हैं, कि बहुत लोग कहते हैं सर सुपर ट्रेंड भी ज़रूर देख के बताया कीजिए। ये लीजिए साहब, सुपर ट्रेंड क्या कह रहा है। सुपर ट्रेंड तो काफ़ी समय से कह रहा है कि बाय बाय एनी डिप इज़ एन अपॉर्चुनिटी वाली कहानी बता रहा था सुपर ट्रेंड काफ़ी दिन से। ये एक्चुअली आपको पता है कि कई लोग कहेंगे साहब आपने ही हमें बताया कि इसको इनपुट्स को थोड़ा चेंज करना चाहिए, तो चलो इनपुट्स को चेंज कर लेता हूँ, लेंथ को 20 कर लेता हूँ और फैक्टर को 2 कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए क्या सिचुएशन है। यहाँ पर वो कह रहा है कि भाई शॉर्ट शॉर्ट शॉर्ट, कि यहाँ से सेल 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 का सिग्नल मिलता हुआ दिखना चाहिए। ये सुपर ट्रेंड जो है ये थोड़ा सा अभी कुछ इशारा ऐसा दे रहा है कि यहाँ से दिक्कत हो सकती है। और मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मेरा सुपर ट्रेंड से ज़्यादा जो भरोसा है किसी बॉलिंजर बैंड पे है, किसी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे है और किसी MACD पे है, तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि नहीं अभी इसमें और ताकत है और ऊपर जा सकता है। अब चार्ट पे वापस आएंगे, लेकिन उससे पहले एक बार को देखते हैं कि जो शुक्रवार का हुआ जब हम 573 पॉइंट प्लस में क्लोज हुए, 85,762 पर हम क्लोज हुए हैं, तो उसका कारण क्या रहा। देखिए सबसे पहले मैं बात करूंगा कि जो सबसे बड़ा ड्रैगर है शुक्रवार का, ड्रैगर सबसे बड़ा कौन सा है, लगभग 4% टूटा हुआ, 3.25 से 4% टूटा हुआ आईटीसी इससे एक दिन पहले यानी बृहस्पतिवार को जिस दिन हमारी एक्सपायरी थी BSE सेंसेक्स की, उस दिन भी ये टूट रहा था। और कितना टूट रहा था, 10% के करीब टूट रहा था। क्यों टूट रहा है भाई, ये ऐसा क्या हो रहा है। मैं कोई इस पे पर्टिकुलरली कोई बाय सेल का कमेंट नहीं कर रहा, बस सिर्फ न्यूज़ के बेसिस पे दे रहा हूँ कि इसमें क्या न्यूज़ है। इसमें एक्चुअली क्या है, आईटीसी के पास सिगरेट्स टिबैको गुड्स जो हैं वो हैं, और इंडियन गवर्नमेंट ने क्या लगाया है उसके ऊपर एडिशनल हेल्थ सेस, और जो टैक्सेशन है वो भी बढ़ा दी है। इसको एक तरह से सिन गुड्स में लिया है, जो कि आई थिंक 40% टैक्सेशन में अब आता है। तो वो हैवी टैक्सेशन के कारण आईटीसी में दिक्कत आ रही है। बाकी एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, भारतीय एयरटेल, इंडिगो और अल्ट्रासेमको में दिक्कत आती हुई दिखाई दी ही थी। लेकिन दोस्तों जब रिलायंस इंडस्ट्रीज तेज चल रहा हो, जब HDFC बैंक तेज चल रहा हो, जब ICICI बैंक ग्रीन में दिख रहा हो और दिख रहे हो आपको इन्फोसिस, TCS तेजी करते हुए, और साथ में बजाज फाइनेंस और मारुति और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी साथ हो, तो आपको मालूम है कि मार्केट किधर को जाने को होती है। वैसा ही हमको शुक्रवार को देखने को मिला है। अब एक बार को चलते हैं हम लोग अपने चार्ट पे और देखने की कोशिश करते हैं कि चार्ट क्या कहता है। चार्ट पर अब हमको आगे की क्या सोच लगानी है। देखिए आप हम लोग क्लोज हुए 85,762, 85,762 पे, 85,812 का हाई लगाया। तो लेट्स गिव रिस्पेक्ट टू 85,812, 85,812। 85,812 को हम रिस्पेक्ट देंगे। जब तक हम इसके ऊपर नहीं चलते, जब तक हम इसके ऊपर नहीं टिकते, तब तक हम अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। अब 85,812 के ऊपर हमारे लिए क्या लेवल्स आते हैं, आइए 1 आवर के चार्ट पे चलेंगे और कोशिश करेंगे वो लेवल निकालने की। 85,812 के ऊपर हमारे लिए लेवल जो आता है वो आता है ये, दैट इज 85,932, 85,932 का। और 85,932 भी अगर हमने एक बार को ब्रीच किया, वी माइट बी एबल टू सी 86,000 का जो लेवल है उसको पार करके 86,060 तक हम जाते हुए देख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद आगे का क्या लेवल आ सकता है, तो दोस्तों वो लेवल है हमारा ओल्ड टाइम हाई 86,159, 86,160। ये लेवल टेस्ट हो सकता है 86,159, 86,159, 86,160, 86,160 का लेवल लगा देता हूं दोस्तों। ये हमारा अब तक का ATH है, ओल्ड टाइम हाई, ATH ओल्ड टाइम हाई है। और अगर दोस्तों हम इसको भी पार कर गए तो हम अनचार्टेड टेरिटरी, स्काई इज द लिमिट में होंगे। और यहाँ से अगर हम निकले तो एक बार को हम सीधा 86,296, 86,296, 86,300 का लेवल
टेस्ट करने के लिए देख पाएंगे। अब जरा हम लोग देख लेते हैं कि डाउन साइड पे हम लोग कहाँ से डाउन साइड के बारे में सोचेंगे। पहली बात तो एनी डिप इज एन अपॉर्चुनिटी टू बाय, एनी डिप इज एन अपॉर्चुनिटी टू बाय। हाँ, अगर हम 85,500 के नीचे जाना शुरू करते हैं, 85,500 के नीचे जाना शुरू किया, टिकना शुरू कर दिया अगर 85,500 के नीचे, 85,500 अभी तक के लिए बहुत अच्छा सपोर्ट है, बट इसके नीचे टूटे तो फिर हम नीचे के बारे में सोचेंगे। और 85,500 के नीचे, 85,499 के नीचे जो हमारे को लेवल दिख सकता है वो दिख सकता है ये लेवल, विच इज़ 85,381, 85,381। और 85,381 भी अगर टूट जाता है तो फिर 85,184, 185 का लेवल भी हमको दिख जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। 85,184 के नीचे हमारे को एक बार को ये लेवल दिख सकता है जी, 85,000 के आसपास, 85,006, 85,007, 85,006, 85,007, 85,000 शुड एक्ट एज द बेस्ट सपोर्ट, वंडरफुल सपोर्ट। और अभी फॉर द टाइम बीइंग आपने देखा ही है 9 डेमा 20 डेमा सबके ऊपर है और कोई भी डिप एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे ही चल रहा है। मैं तो चाहता हूं कि सोमवार को ही एक नया ऑल टाइम हाई लग जाए, 85,160, 86,159, 160 के ऊपर जाकर ही कहीं क्लोज हो, ताकि हम ये भी कह सकें कि भाई निफ्टी बैंक निफ्टी ही नहीं, अब हमारे लिए सेंसेक्स ने भी लगा दिया है ऑल टाइम नया हाई। अब दोस्तों सोमवार को क्या होता है वो तो देखेंगे, लेकिन आपको मैं बता दूं कि बहुत लोगों ने लाभ लिया है क्रिप्टो करेंसी की जो 3 डेज की क्लास है। अगर आप भी उस क्लास का लाभ लेना चाहते हैं, फ्री सेशंस में आना चाहते हैं, तो आज ही डिस्क्रिप्शन में पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में दिए गए लिंक से अपना अकाउंट खुलवाइए। और अकाउंट खुलवाने के बाद फर्स्ट ट्रेड करने के बाद स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा, जो आपको स्क्रीन पर नंबर दिया गया है उस पर। आपको इसका लाभ जरूर लेना चाहिए, 3 डेज प्रोग्राम है। आप अगर स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे उसके बाद हमारी टीम आपको लिस्ट में आपका नाम डाल लेगी, और जब भी क्लास होगी, क्लास इज एक्सपेक्टेड टू हैपन अराउंड 15 जनवरी, 15 जनवरी के करीब क्लास होगी, तब आपको उसमें ऐड कर लिया जाएगा। याद रखिएगा, जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पसेस से की गई, इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इल्तिजा है, गुजारिश है कि लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जसीटेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की दोस्तों, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद एंड गुड लक फॉर मंडे। हैव अ ग्रेट वीकेंड।